हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद से 25वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। भगवान कपिल के जन्म की कथा। दीर्घकालीन विहार के बाद माता देवहूति और कर्दम ऋषि आश्रम लौटे। आश्रम आकर ऋषि कर्दम ने कहा कि संतान प्राप्ति का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है, अब वह दीर्घकालीन तपस्या के लिए जाना चाहते हैं। तब देवहूति माता ने उनसे विनती की और कहा कि इन कन्याओं के विवाह के उपरांत आप संन्यास ग्रहण कर लेना और मुझे एक पुत्र की भी कामना है। विधाता की इच्छा अनुसार कर्दम ऋषि ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। ऋषि कर्दम अपने आश्रम में गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। उस समय माता देवहूति पुनः गर्भवती हुई। संसार के पालनहार के गर्भ में आने से संपूर्ण सृष्टि आनंदित हो उठी थी। सृष्टि में शुभ सगुन दृष्टिगोचर होने लगे थे। परम पिता ब्रह्मा नारद जी और मारीच आदि ऋषियों के साथ ऋषि कर्दम और माता देवहूति को आशीर्वाद देने के लिए पधारे। ब्रह्मा जी ने ऋषि कर्दम के विवाह योग्य कन्याओं के लिए अपने 9 मानस पुत्रों के नाम सुझाए। ऋषि कर्दम ब्रह्मा जी के सुझाव से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी के अनेक प्रकार से स्तुति कर अपनी 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों के साथ कराया। समय आने पर देवी देवहूति ने संसार के पालन जगन नियंता भगवान विष्णु के अवतार भगवान कपिल को जन्म दिया। भगवान के जन्म से संपूर्ण सृष्टि आनंदित हो उठी। देवताओं ने आसमान से पुष्पों की वर्षा की। सभी देवी देवता भगवान के दर्शन के लिए पधारे। उनके जाने के उपरांत एकांत में ऋषि कर्दम ने प्रभु के चरण की वंदना की और अनेक प्रकार से स्तुति की। कर्दम ऋषि को यह ज्ञात था कि यह और कोई नहीं स्वयं भगवान श्री नारायण है। भगवान कपिल की परिक्रमा कर ऋषि कर्दम ने संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा ली और वन में तपस्या को चले गए। भगवान कपिल का लालन पालन आश्रम में हुआ था। वह बालपन से ही तपस्या में लीन रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। बालक कपिल किशोर अवस्था में आने पर उनकी माता देवहूति बोली कि हे पुत्र, मेरे पति ने बताया था कि आप विष्णु भगवान के ही अवतार हैं। आपने संसार के उद्धार के लिए ही जन्म लिया है। हे पुत्र कपिल, मेरा मन सांसारिक माया से ऊब चुका है और मैं मोक्ष के मार्ग पर जाना चाहती हूँ, अतः आप मेरा मार्गदर्शन करें। तब भगवान कपिल अपनी माँ को माध्यम बनाकर पूरे संसार को 6 सांख्य शास्त्रों का उपदेश देते हैं। न्याय शास्त्र, वैश्विक शास्त्र, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, मीमांसा शास्त्र और वेदांत शास्त्र।